तो मीराबाई ने कहाँ श्लोक पढ़े हैं, सूरदास जी ने कहाँ श्लोक पढ़े हैं, रैदास ने कहाँ श्लोक पढ़े हैं, नानक ने कहाँ श्लोक पढ़े हैं। आज वही हाल है उद्धव जी का। उद्धव जी बोले महाराज वहां मत भेजो, वो गंवार ग्वालिया गोपियां न पढ़े न लिखे, जिन्होंने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा, ऐसी जगह आप भेज रहे हो। भगवान बोले तब तो तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। बोले महाराज अगर भेज रहे हो तो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। भगवान बोले जाओ तो सही, एक दिन बाद आते हो कि 7 महीने बाद आते हो। हाँ, वो गोपियां शेष महेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अखंड अखेत अभेद सुवेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे पचिहारे तहु पुनि पार न पावे, पे ताहि अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाचे। ऐसे थे हमारे लाला, ऐसे थे हमारे ठाकुर जी। गोपियां एक एक गिलास छाछ पर भगवान को नचाया करती थी। लाला तो एक माखन को लोदा दूंगी, जरा नाच के दिखाए दे। ठाकुर जी हमारे पुत्र लोग की नाथ नाचने लगता था। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो संत जनों, जीवन में प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आप प्रेम से चाहे सब कुछ कर सकते हैं और नफरत से कुछ नहीं हो सकता है। तो भैया सब कुछ प्रेम है। उद्धव जी से कहा उद्धव जी तुम्हें जाना पड़ेगा। गए मथुरा से जब उद्धव महाराज, उद्धव जी महाराज जाने लगे तो भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो, आप एक काम करो, तुम ये हमारा वाला स्वरूप तुम धारण कर लो। कैसा स्वरूप? बोले महाराज ये कमरबंद फेटा मोर पंख रथ ये सब तुम ले लो, तुम कृष्ण जैसे बन जाओ। उद्धव जी बोले क्यों? बोले महाराज उद्धव जी वृंदावन में कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण की चर्चा के अलावा कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है। उद्धव जी महाराज गए मथुरा से जब उद्धव महाराज लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। महाराज उद्धव जी चल पड़े। जैसे वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंचते ही सब ग्वाल वालों ने उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी महाराज कहां से आए आप? आपका नाम क्या है? उद्धव बोले हमें आप लोगों से बात नहीं करनी है, हमें मैया यशोदा से बात करनी है, हमें बाबा नंद से मिलना है। नंद उपनंद महानंद सबसे मिले हैं। यहाँ पर उद्धव जी महाराज का और बाबा से कुछ वार्तालाप प्रारंभ हो गया। उद्धव बोले बाबा आप जिन्हें अपना बेटा मान रहे हैं वो किसी के पुत्र नहीं है। बाबा बोले फिर क्या है? उद्धव जी कह रहे हैं बाबा न माता न पिता तस्य, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। हाँ, न उनकी कोई माता है, न उनके कोई पिता है, न उनकी कोई पत्नी है, न उनके कोई पुत्र है, कुछ नहीं है। महाराज उद्धव जी समझा रहे हैं पर उद्धव की बात समझ में नहीं आ रही है।
उद्धव की बात समझ में नहीं आ रही है। फिर उद्धव जी कह रहे बिनु पग चले सुने बिनु काना। अरे भैया न उनके हाथ है न उनके पैर हैं। भैया बोली लगता है उद्धव तुम भांग खा के आए हो, तुम कह रहे हो उनके हाथ पैर नहीं। अगर उनके हाथ पैर नहीं तो बंसी कौन बजाता था? उनके पैर नहीं थे तो कालिया नाग पर नृत्य किसने किया था? उद्धव जी कह रहे माँ वो परब्रह्म निराकार निर्गुण, ये निर्गुण निराकार के भक्त हैं, उनका कोई आकार नहीं है, न उनके कोई माता है न उनके कोई पिता है। नंद बाबा बोले उद्धव जी तुम कह रहे हो उनके कोई माता पिता नहीं है। अरे सबके तो एक एक माता पिता होते हैं, पर मेरे कन्हैया के तो दो दो माँ बाप हैं। एक तो नंद यशोदा तेरे सामने, दूसरे मथुरा में वसुदेव और देवकी हैं। तुम कह रहे हो उनके कोई माता पिता नहीं है? तुम उन्हें भूल जाओ। अच्छा ठीक है उद्धव एक बात बताओ, किसी का बेटा एकदम निकम्मा हो, घर का कोई काम ना करता हो, घर का कोई भी काम धंधा ना देखता हो और माता पिता से जेब खर्च और मांगता हो नहीं, और वो भी अगर गुस्सा करके घर से भाग जाए तो उसके माता पिता उसे ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो जगह जगह पर्ची चपकवाते हैं, गुमशुदा की तलाश है ना। और फिर जिसका बेटा भगवान हो, उद्धव जिसका बेटा भगवान हो भला उसके माता पिता कैसे भूल सकते हैं? जिसका बेटा भगवान हो, आप कह रहे हो भगवान है, तो वो तो मेरा बेटा है, बाद में भगवान है। महाराज यहाँ पर उद्धव जी का संवाद प्रारंभ हुआ है। सवेरा हुआ, उद्धव जी महाराज कह रहे हैं मैया हम जमुना जी जाएंगे, स्नान करेंगे जाकर के। उद्धव जी महाराज जमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे चले हैं गोपियों का एक झुंड दिखाई पड़ा। गोपियों ने जिन्हें देखा उद्धव को, बोली बहन अब ये क्रूर अक्रूर क्या करने आया है? वो समझ नहीं पाई कि उद्धव आए हुए। गोपियां क्योंकि वही रथ है जिससे हमारे कन्हैया गए थे और ये फिर वही रथ आया है। तो एक गोपी बोली बहन अरे क्या बताऊं, इनका स्वामी था कंस, वो मर गया है, तो लगता है हमारे हाथों से पिंडदान करवाएंगे। एक गोपी बोली बहन अरे ये कन्हैया बड़ा छलिया है। एक बात बताओ बहन, और उद्धव जी सब सुन रहे हैं। अच्छा बलि ने क्या बिगाड़ा था? राजा बलि बेचारा यज्ञ कर रहा था, 52 बन के पहुंच गया बलि की यज्ञशाला में, और 3 पग पृथ्वी मांगी और 3 पग में सब कुछ नाप लिया बलि का। एक बोली बहन अरे वो तो छोड़ो, बेचारी शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था? इतने तो कह रही थी कि तुम संपुरुष नमो सम नारी। विवाह करने आई, भाई को कह दिया जा इसका नाक कान काट लो। महाराज तरह तरह की बातें कर रही हैं। जो ही सुना उद्धव ने, अरे ये गोपियां सब जानती हैं कि ये वही बावन है, ये वही महाराज राम है। एक गोपी बोली अरे बहन और तो छोड़ो, ये परशुराम बन के आया और क्षत्रियों का 21 बार संहार कर डाला। बताओ क्षत्रियों ने क्या बिगाड़ा था? और बिगाड़ भी दिया था तो चलो एक बार संहार करता, 21 बार करने की क्या जरूरत थी? उद्धव के नेत्र खुल गए। अरे ये गोपियां सब जानती हैं ये वही राम है, ये वही वामन है, वही परशुराम है। उद्धव जी महाराज का और यहाँ गोपियों का संवाद प्रारंभ हुआ है। उद्धव कहती हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव आज से हम अपने घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। अब लड़ाई है तो लड़ाई सही, क्यों? अंधेरा भी काला होता है और कन्हैया भी काले हैं, बिहारी जी काले हैं ना भैया। अब लड़ाई है तो लड़ाई सही, आज से हम अपने घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। क्यों? दीपक बार बैठ अंगना में, दीपक बार बैठे अंगना में, रैन का तिमिर हरूंगी। आज से अपने घर में अंधेरे नहीं होने देंगे। अब भैया लड़ाई है तो लड़ाई से। एक
गोपी बोली आज से वर्णमाला के सारे अक्षर लिखूंगी, पर ककरी वाली का। अब लड़ाई है तो लड़ाई सही है। एक गोपी कह रही है अब आज से हम जीवन में कभी काजल नहीं लगाएंगे, क्योंकि काजल भी काला है। महाराज यहाँ पर गोपियों का और उद्धव जी का संवाद प्रारंभ हुआ है। महाराज उद्धव जी कह के आए कि हम एक दिन में आ जाएंगे, और उद्धव गोपी का संवाद ऐसा प्रारंभ हुआ। उद्धव जी ने बिछाई ज्ञानमयी चादर, उस ज्ञानमयी चादर में गोपियों ने ऐसे प्रेम के डंडे लगाए, ऐसे प्रेम के डंडे लगाए कि वो ज्ञानमयी चदरिया गुदड़िया का रूप धारण कर लिया। आज भी दिन हमारे जहाँ कुटिया आश्रम बना हुआ है, वहां पर एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी। आप लोग कभी आइए, पूरी रामायण पत्थर में लिखी हुई है। वही वो स्थान है जहाँ उद्धव का और गोपियों का संवाद हुआ था। महाराज उद्धव ने अपने आप को 7 महीने बाद अपने आप को ब्रज की भूमि में, ब्रज की धूलि में पड़ा देखा। उद्धव जी महाराज सीधा भगवान के पास आए हैं और उद्धव कह रहे हैं वंदे नंद प्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्वसा यासाम हरिकथोद्गीतो पुनाते भवनत्रयम्। हाँ, और माताओं से एक निवेदन है कि आरती के बाद कोई मैया जाएगी नहीं जब तक आपको प्रसाद नहीं मिल जाता है, और भगदड़ नहीं मचाएंगी। सभी से निवेदन है, बड़ी शांति का सहयोग देंगी। जो आप लोगों ने चढ़ावा यहाँ पर दिया है वो आप लोगों में ही वितरण होगा। पर निवेदन ये सभी माताओं से, पहले हमारा यजमान परिवार आएगा, उनको हम देंगे, और इसके बाद सब माताओं को वहीं नीचे हमारा भैया जाएगा। इनमें से कोई ना कोई, ये हमारे गोपाल जी के बहुत सारे हैं सेवादार लोग, तो वो आएंगे और सब माताओं को मिलेगा, और आप लोग न लेना। हाँ, अगर आपकी घरवाली ना आई हो तो आप भी ले जा सकते हो। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी घरवाली नहीं है बेचारे, तो सोच रहे हैं वाह महाराज हमारी घरवाली तो आई ना, अब तो हमें मना कर रहे हैं। अगर तुम्हारी घरवाली यहाँ ना हो तो आप लोग भी ले जा सकते हैं। ये प्रसाद है रुक्मिणी जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप सब लोगों में जितनी माताएं जो भी, और ये नहीं कहोगे कि महाराज हमें ये नहीं मिला, हमें वो मिला। ये कोई विशाल खाने की दुकान नहीं है। हाँ, कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है। तो जो जिसके हाथ में आ जाए आप लोग सहर्ष स्वीकार करें, रुक्मिणी जी का प्रसाद होगा। महाराज यहाँ पर उद्धव गोपी संवाद हुआ, जिसमें प्रेम के आगे उद्धव जी को परास्त होना पड़ा। वो महाराज विद्वता नहीं चली प्रेम के आगे, गोपियों के सामने उद्धव जी को परास्त होना पड़ा। और उद्धव जी सीधा सीधा मथुरा आए हैं। भगवान ने जो ही देखा उद्धव को, बोले आइए आइए ज्ञानी जी, आओ आओ, स्वागत है। उद्धव जी बोले हमसे बात मत करो। भगवान बोले क्यों, क्या हो गया? अरे महाराज, जिन गोपियों ने, जिन ग्वाल बालों ने आपको इतना प्रेम किया, उनको ऐसे छोड़ करके चले आए। भगवान बोले उद्धव, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो बहुत था, पर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, तो वो हमें प्रेम का पट लगाना था। उद्धव एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने आंखें बंद की। जो ही उद्धव ने आंखें बंद की, तो क्या देखा? एक सुंदर सा हिंडोला झूला पड़ा है, और उसमें महाराज हमारी श्री किशोरी जी और भगवान श्री बांके बिहारी लाल दोनों लोग विराजमान हैं, और तमाम सारी सखियां भगवान को झूला झुलाए रही हैं, लाड़ लड़ाए रही हैं। आइए हम लोग भी एक सुंदर सा झूलन पद सुनते हैं, और फिर आगे रुक्मिणी जी का पावन प्रसंग है।
यहाँ पर बड़ा सुंदर झूलन पद है, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरो कुंज 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 बिहारी, छाए रही जय हो छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी मेरो बांके बिहारी, सोने सोने को है सुगर हिंडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला जय हो झूला 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 में ब्रजनार रे झूले बांके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, झूले बांके रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी, झूले बांके बिहारी। बोलो श्री झूलन लाल की जय हो आगे अब यहीं पर हम लोग दसम स्कंद पूर्वार्ध को प्रणाम करते हुए आइए हम लोग दसम स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। देखो पूरे दसम स्कंद में कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय हैं। 90 अध्याय में 50 अध्याय पूर्वार्ध के हैं और 40 अध्याय उत्तरार्ध के हैं। तो उत्तरार्ध में कौन सा सबसे पहला अध्याय है? 51, 52 वन लग गया, 50 के बाद वन लग गया। वन मतलब वृंदावन चले जाओ। भगवान कह रहे कि भैया अब वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन जाओगे कैसे? ऐसे तो जाओगे नहीं। तो यहाँ पर अस्ति प्राप्त से कंसस्य बहिष्यो भरतर्षभो मृते भरतर दुखार्थे तो इसम महाराज मगध देशी जरासंध, बिहार का रहने वाला था राजा जरासंध। इनकी दोनों बेटियां गई। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते वेद्यां चक्रतो सर्व आत्मवैधव्य कारणम। आहा महाराज अपने पिता से आत्मवैधव्य कारणम, अपने विधवा होने का कारण बताया। पिताजी 2 गवार ग्वालिया वृंदावन के आए और खेली खेल में हमारे पति की सीताराम बोल दी, तुम्हारे दामाद की सीताराम बोल दी और महाराज हमें विधवा कर दिया। तो 50 के बाद 51 आया ना, तो जरासंध आ गया। ऐसे हमारे तुम्हारे जीवन में जरासंध का आक्रमण होता है। कब? जब 50 के बाद 51, 52 वन लग गया ना, तो जरासंध का आक्रमण हो रहा है। आइए हम लोग, महाराज जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की भगवान पर, मथुरापुरी पर 17 बार चढ़ाई की, पर भैया एक भी बार ये जीता नहीं, हर बार हारता ही रहा, हर बार हारता रहा। तारीफ करो उस पढ़ने वाले बालक की जो हाई स्कूल के एग्जाम में 17 बार फेल हुआ हो और फॉर्म भरने में सबसे आगे नंबर। 18वीं बार इसने
महाराज भगवान भोलानाथ की बड़ी बड़ी प्रार्थना की, बड़ी सेवा की, बड़ी पूजा की, तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, यदुवंशियों पर बस विजय प्राप्त करना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जरासंध से बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज बस 18वीं बार यदुवंशियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ठहरे। हाँ बोले बाबा हमारे ऐसे हैं कि जो वरदान चाहो और खाली आंख धतूरा चढ़ा दो, भगवान से वरदान प्राप्त कर दो। महाराज भगवान प्रकट भई, भोलेनाथ ने वरदान दिया, जाओ 18वीं बार तुम्हारी यादवों पर विजय होगी, यदुवंशियों पर तुम विजय प्राप्त करोगे। अब तो महाराज 18वीं बार फिर इसने धौसा बजाया। जो धौसा बजाया भगवान समझ गए कि ये जरासंध आया है, तो भगवान बलराम जी को बुलाया और दादा से कहा दादा अब हम लड़ेंगे नहीं। भगवान बोले क्यों? भगवान ने कहा बलराम जी से दादा अब हम लड़ेंगे नहीं। बलराम जी ने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? बोले अब हम लोग भाग खड़े होंगे, मैदान छोड़ के भाग चले। अरे बलराम जी ने कहा भाई ऐसा मत कहो, बिरादरी में नाक कट जाएगी, सब लोग हमें रण छोड़ कहेंगे, हैं? मैदान छोड़ के भाग गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, कई सारे नाम हैं, चित चोर, माखन चोर, एक नाम और पड़ जाएगा रण छोड़ ना। भगवान के नामों में तो कमी है नहीं। आज भी दिन भगवान रण छोड़ के गीत गाए जाते हैं गुजरात में। महाराज यहाँ पर जैसे जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने क्या किया? विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण करो। समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। जितने मथुरा वासी महाराज मथुरा में सोए थे और जगह कहाँ? द्वारका में। सब ढूंढ रहे हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार नहीं मिल रहा। 48 कोस की सोने की अभेद द्वारिका। महाराज इसने जो ही देखा, जरासंध ने चढ़ाई बोल दी, मथुरापुरी खाली हो गई और भगवान भाग खड़े हुए। और महाराज एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत पर जैसे चढ़े, इसने आग लगवा दी। भगवान एक गुफा में, इसने महाराज आग लगवा दी। इधर कालयवन भी नारद प्रेषित हो वीरा, नारद जी के द्वारा भेजा हुआ एक कालयवन सरदार मुसलमान, इसने भी भगवान पर चढ़ाई बोल दी। भगवान जब भाग खड़े हुए तो ये भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालयवन। भगवान एक गुफा में जाकर के घुस गए। वहां पर मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे। भगवान ने देखा मुचकुंद जी को भी जगाना है, तो भगवान ने क्या किया? अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालयवन आया, जो ही देखा मुचकुंद जी को पहचान नहीं पाया। भगवान का पीतांबर उड़ा हुआ था। इसने समझा ये कृष्ण है। महाराज इसने क्या किया? एक लात की ठोकर मारे, एक कृष्ण उठ, यहाँ पर सो रहा है। जैसे लात की ठोकर मारी, मुचकुंद जी महाराज नींद से जगे। जैसे जगे, महाराज नेत्र पड़ते ही भस्म का ढेर। देखो भगवान ने नहीं कालयवन को मारा ना, जानते थे म्लेच्छ है, मुचकुंद पे निपटाए दिए। यहाँ पर मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए। इन्होंने देवताओं की बड़ी मदद की थी मुचकुंद जी महाराज ने। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बोले तुम कोई हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज हम बहुत थक गए हैं, तो हमें बस यही वरदान दो कि हम आराम करें। बोले जाओ इस गुफा में चले जाओ, आराम करो, और जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तब से मुचकुंद जी पड़े सो रहे थे। आज भगवान के द्वारा मुचकुंद जी की निद्रा टूटी और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
कृष्ण और बलराम दोनों प्रवर्षण पर्वत से ऐसे कूदे कि सीधा अपनी द्वारिकापुरी में गिरे आकर के। आज से भगवान का नाम बदल गया। अभी तक मथुराधीश थे, अब द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो। भगवान आज से द्वारिकाधीश हो गए हैं। भगवान के जो बड़े भैया हैं, इनका नाम है श्री बलराम जी महाराज। तो आइए पहले हम बलराम जी का विवाह देखते हैं, और फिर हम सभी लोग बाराती बन करके कुंडनपुर चलेंगे रुक्मिणी जी को लेने के लिए। एक राजा रईवत हुए, रईवत। इन रईवत की बेटी का नाम है रेवती। एक दिन राजा रईवत ने देखा कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, तो तमाम सारे राजकुमारों की कुंडली लेकर के राजा रईवत ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। तमाम सारे राजकुमारों की कुंडली लिए। महाराज जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां पर नाच गाना हो रहा था। तो महाराज राजा रईवत और उनकी कन्या रेवती दोनों लोग बैठ गए, चुपचाप गाना सुनते रहे, नृत्य देखते रहे। जब नृत्य गान समाप्त हुआ तो राजा रईवत ने वो तमाम सारे राजकुमारों की कुंडली ब्रह्मा जी को दिखाई। तो ब्रह्मा जी ने जो ही कुंडली देखी तो बोले, देख राजा रईवत, तुम जिन राजकुमारों की ये कुंडली लाए हो उनका अब वंश खानदान का भी पता नहीं है। राजा रईवत बोले, क्यों महाराज? बोले, जब से तुम हमारे ब्रह्मलोक में आए हो तब से पृथ्वी के 27 युग व्यतीत हो गए हैं। अब पृथ्वी पर द्वापर चल रहा है, वहां पर कृष्ण और बलराम नाम के यदुवंशी हैं। एक काम करो, तुम अपनी बेटी का ब्याह श्री बलराम जी के साथ में कर दो। तो राजा रईवत ने अपनी बेटी का विवाह, रेवती का विवाह श्री बलराम जी के साथ में किया। बोलो रेवती रमण भगवान की जय हो। पर एक बात बता दें संतजनों, हर युग में उम्र और लंबाई का एक प्रमाण था। सतयुग में सब 1 लाख वर्ष जीते थे, सब 1 लाख वर्ष, और लंबाई अपने हाथ से 22 हाथ के, सब 22 हाथ के होते थे। सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में एक शून्य घटा दिया भगवान ने। 1 लाख वर्ष की जगह 10,000 वर्ष रह गया। त्रेता में लोग मात्र 10,000 वर्ष जीने लगे, और लंबाई 16 हाथ। त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक शून्य फिर घटा दिया गया, उम्र रह गई 1,000 वर्ष, और लंबाई 8 हाथ। और द्वापर के बाद कलयुग, तो भगवान ने एक 0 फिर हटा दिया, उम्र रह गई 100। हम सब लोग 100 वर्ष जीते हैं, अब तो 100 वर्ष भी, अरे भैया 50 के बाद लोगों को, अरे 40 के बाद शुगर हो जाती है, बीपी हाई लो होने लगता है, ट्यूनिंग होने लगती है। कौन जीता है 100 वर्ष? 100 वर्ष जी जाए भगवान की बड़ी कृपा है, और जीना भी नहीं चाहिए। ज्यादा जी के करोगे क्या? ज्यादा दिन जियोगे अपराध करोगे। भगवान महाराज बलराम जी हैं द्वापर के, और रेवती है सतयुग की। अरे भैया जब रेवती जी के साथ में विवाह हुआ तो रेवती 22 हाथ की और बलराम जी 8 हाथ के, और द्वारिका के जितने दरवाजे हैं सब 8 हाथ के हिसाब से। 4-5 दिन हो गया बहुरिया घर के अंदर ही नहीं जा पा रहे। क्यों? इतनी लंबी बहू है। अब तो पूरी द्वारिका पे एक चर्चा का विषय हो गया कि भैया बलराम जी की पत्नी तो सीधा बजरंगबली का झंडा ही चली आई। बलराम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे एक दिन रात में रेवती जी को बुलाया, इधर आओ। रेवती जी को बुला के और उठाया अपना हल और मूसल, और रेवती जी को बगल में खड़ा किया, और ठोक ठोक के रेवती जी को अपने कंधे के बराबर कर लिया। पर एक बात सुन लो माछी वालों, हाँ यहाँ कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर में भी छुटाई बढ़ाई हो,
तो घर में जाके प्रैक्टिकल करने लग जाओ, ये मत करना। अब जो हो गया सो हो गया, बंद कर दिए जाओगे। सरकार और आज एनडीए की बन गई है, नई नई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार है, छोड़े नहीं जाओगे। इसलिए अब छोटी बड़ी जैसी कुछ है जिसके जो भाग में थी मिल गई, छोटी सही, अरे कम से कम बहू तो मिली। महाराज बलराम जी का विवाह श्री रेवती जी के साथ में हुआ। अब आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यका चापरानना। महाराज एक राजा भीष्म हुए, इनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या, जिनके क्रमशः नाम है रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहुरनन्तरा, रुक्मकेशो, रुक्ममाली, रुक्मिणीसा सती। जिनके नाम है क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशो, रुक्ममाली, और इनकी बहन का नाम है रुक्मिणी। छोटी है रुक्मिणी। एक दिन रुक्मिणी ने अपनी बहन को देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई है, चलो इसका विवाह कर देते हैं। तो महाराज चंदेरी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी ने विवाह तय कर दिया रुक्मिणी जी का। अब तो भैया लगन पत्रिका भी बन गई, मंगोरी मिथौरी सब लग गई। जब 4 दिन टीका के रह गए तो रुक्मिणी जी को पता चला, रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी कह रही है कि हम इस शिशुपाल के साथ में ब्याह नहीं कर सकते हैं। हम इसके साथ में विवाह नहीं कर सकती हैं। अरे महाराज जहर पी लूंगी, गले में पत्थर बांध के समुद्र में कूद जाऊंगी, पर मूर्ख राजा शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी। दौड़ करके गई रुक्मिणी, अपनी भाभियों से कहा, भाभी मैं विवाह नहीं कर सकती है। भाभियों ने कहा, रुक्मिणी अब तेरे टीका के मात्र 4 दिन रह गए हैं, अब तू ऐसी बात कर रही है, अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत बदनामी हो जाएगी। रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं भाभी, हम नहीं इस मूर्ख राजा शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं कर सकती हूँ। महाराज यहाँ पर रुक्मिणी जी ने एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम एक काम करो, तुम द्वारिकापुरी चले जाओ। द्वारिकापुरी, एक हम तुम्हें पत्र लिख रही, पत्र प्रेम पत्र, वो पत्र हमारे द्वारिकानाथ को दे दो जाकर के। रुक्मिणी जी से पंडित जी बोले, रुक्मिणी तेरी टीका के मात्र 4 दिन रह गए हैं, अब हम बताओ कैसे द्वारिकापुरी जाए, इतनी दूर द्वारिकापुरी है। रुक्मिणी जी बोली, महाराज ब्राह्मण को देवता कहा गया है, कोई कोई कहते देवता है नहीं, अपने मन से बन गए हैं, भला अपने मन से कोई देवता बन जाता है? महाराज ब्राह्मण को देवता कहा गया है, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज मंत्र तक ब्राह्मणों के अधीन है, मंत्र भी ब्राह्मणों के अधीन है, और देवता है मंत्रों के अधीन। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। महाराज भगवान का वो पत्र लेकर के और पंडित जी महाराज द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते पंडित जी महाराज थक गए, एक पत्थर की शिला में पड़ के सो गए।
सवेरा होगा फिर चलेंगे। भगवान समझ गए ये तो कभी नहीं आ पाएंगे। ये पंडित जी महाराज अब साल 2 साल में भी नहीं आ पाएंगे। कहाँ पुण्यपुर, कहाँ द्वारिका। अपनी योग माया से कहा, योग माया जाओ, जिस पत्थर पर पंडित जी महाराज सो रहे हैं मैं पत्थर के हमारी द्वारिकापुरी में ले आओ। सोए तो थे जंगलों में पंडित जी महाराज, और जगह कहा द्वारिकापुरी में। बड़ी तेज जय घोष हो रहा था, द्वारिकाधीश की, द्वारका नाथ की, द्वारिकापुरी धाम की। पंडित जी एकदम से नेत्र खोले, बोले भैया ये कौन सा गांव है? लोगों ने कहा अरे पंडित जी ये गांव नहीं है, ये है द्वारिकापुरी धाम। पंडित जी बोले अच्छा, हम अपने योग बल के द्वारा हल्का आ गए हैं। महाराज वो पत्र लेकर के, वो प्रेम पत्र रुक्मिणी जी का लेकर के और भगवान द्वारिका नाथ के पास आए हैं। अब बोले सरकार, रुक्मिणी जी ने आपके लिए एक प्रेम पत्र लिखा है, यह आप प्रेम पत्र लीजिए और पढ़ लीजिए, इसमें कुछ बातें लिखी हैं। प्रेम पत्र, प्रेम पत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जिगना क्या कहेंगे? कैरी लव लेटर कहेंगे। हाँ बात सही है, गलत नहीं बोल रही। प्रेम पत्र को भाई लव लेटर ही तो कहते हैं, अंग्रेजी में लव लेटर और हिंदी में प्रेम पत्र। महाराज प्रेम पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, और वो प्रेम पत्र आज भी दिन हमारे पास ज्यों का त्यों रखा है। कहो पढ़ के सुना दे, सुनोगे? कौन कौन सुनेगा जरा हाथ उठाओ। दूसरे की चिट्ठी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो कोई बात नहीं हम सुनाएंगे। आइए 1-2 बातें सुना देते हैं। व्यास जी के शब्दों में सुने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शनवताते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम रूपम दृशा दृश्मता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसतचे त्रमपत्रपम कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविड़ धाम भिरात तुल्य और धीराम पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलो मनोभिराम। आइए आइए इसकी हिंदी सुनाते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनमताम थे। महाराज आपके गुण की, आपके रूप की मैंने बड़ी चर्चा सुनी है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनमताम थे, मैंने इन कानों से आपके रूप की, आपके बल की, आपके गुणों की मैंने बहुत चर्चा सुनी है। तब प्रभु आपसे एक निवेदन है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। महाराज हमारे कुल की एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? हमारे कुल में जब कोई बेटी का ब्याह होता है तो हमारी कुल देवी है श्री कात्यायनी मैया। हम सब बेटियां उन कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं। तो महाराज आपसे निवेदन है, महाराज आपसे निवेदन है कि आपके पास जितनी भी सैन्य शक्ति हो वो सब लेकर के आए, और हरण वाली जगह भी लिख दी। कात्यायनी मैया का मंदिर है, वहां से मेरा हरण कर ले जाए। और फिर देश लगा के, लोट लगा के लिख दिया कि कहीं सिंह की बलि सियार रूपी से सुपाल ना ले जाए। अब बताओ भैया ये चिट्ठी थी कि चुनौती? जो भगवान को पंडित जी ने पढ़ के सुनाया। एक बात बता दें, ब्राह्मणों से भगवान का कुछ नहीं छिपा हुआ है। ब्राह्मण देवता ने जो पढ़ के सुनाया, भगवान बड़े प्रसन्न भये और ब्राह्मण का हाथ पकड़ा
और महाराज अपना रथ तैयार करवा दिया। रथ पर ब्राह्मण देवता को बिठाया, ब्राह्मण को बिठा करके और भगवान दारुक से कहा, दारुक वायुवेग के समान मेरा रथ दौड़ा दो। आहा, भगवान वहीं पर आ गए, कात्यायनी मैया के मंदिर के पास उघार पड़ा हुआ रथ खड़ा कर दिया। इधर सब गोपियां, महाराज रुक्मिणी की जितनी भी सहेलियां हैं, रुक्मिणी को आसपास से घेरे हुए हैं और उसके आसपास सैनिक है। रुक्मिणी समझ गया ये विवाह बिना युद्ध के नहीं हो सकता है, इसमें द्वारिकाधीश कृष्ण जरूर आएंगे। अगर कृष्ण आया तो बिना युद्ध के ये विवाह होना नहीं है। ओ भैया, चारों तरफ रुक्मिणी जी के बड़े बड़े सैनिक लगा दिए गए, हाथों में नग्न तलवार लिए हैं। और महाराज सब सखियां मंगल गीत गा रही हैं। आइए हम लोग भी रुक्मिणी जी के साथ में चलते हैं मंगल गीत गाते हुए। शोक पुरावो आज माटी लगावो, आज मोरे पिया घर आवे, आज हरे पिया घर आवेंगे। शोक पुरावो माटी लगावो, शोक आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज हरे पिया घर आवेंगे। खुशी रे मनाओ सब मिल गाओ, वो खुशी मनाओ सब में गाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गौरी, जय हो। मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अमर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पी सवारी, उतरेगी आज मेरी कोई काजल लावोरी, मोहे प्याला टीका लगावोरी, उनकी छवि से लगूं मैं प्यारे, उनकी छवि से लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मुझे पिया घर आवेंगे, आज पिया आज मोरे पिया घर आवेंगे।
बजाओ रे सब अनहद बजाओ रे सब आज बोले पिया रे आवेंगे आज बोले पिया हरे पिया 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 आवे। मैया रुक्मिणी जी आरती की थाल सजा करके और कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जा रही हैं। आज कात्यायनी मैया में भी बड़ा तेज बढ़ रहा है। विनय प्रेम बस भई है भवानी, विनय प्रेम बस भई है भवानी, खसी मूरत मुस्कानी। आज महाराज कात्यायनी मैया की पूजा की, मूरत हसी और माला खसी। पूजन करके जैसे लौटी मैया देख रही हैं, आखिर कहाँ है द्वारिकाधीश। सामने देखा मंदिर के पीछे तो उघार पड़ा हुआ रथ खड़ा है, पर भैया रथ पर कोई नहीं है। रुक्मिणी जी ने सोचा अरे रथ तो खड़ा है, लगता है यही द्वारिकाधीश का रथ है। महाराज फिर क्या देखा रुक्मिणी जी ने कि रथ के पास भगवान द्वारिकानाथ खड़े हैं। जो द्वारिकानाथ को देखा, आहा, रुक्मिणी थाली छोड़ करके भाग खड़ी हुई, जैसे भगी भगवान की ओर। तो एक बात बता दे सज्जनों, जब जीव भगवान की ओर दौड़ता है तो फिर भगवान उसे आदर देते हैं। जब जीव भगवान की ओर दौड़ता है तो भगवान उसको आदर देते हैं। और जब तक हम भगवान की ओर नहीं दौड़ते तो भगवान भी नहीं ध्यान देते, कहते बढ़िया है, खाओ पियो खूब आनंद करो। लेकिन जब हम भगवान की ओर दौड़ते हैं तो फिर भगवान भी हमें आदर देते हैं। देखा रुक्मिणी महाराज आ रही है मेरी ओर, भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। जो हाथ पकड़ा, आहा, रुक्मिणी के शरीर पर एक महाराज बिजली सी कौंध गई। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है। जो सैनिकों ने देखा भगवान को, रुक्मिणी को, आहा, ठाकुर जी की वो छवि को देख करके सब मोहित हो गए। बोले भैया कुछ भी हो, दूल्हा दुल्हन तो यही जम रहे हैं, दूल्हा दुल्हन तो यही जम रहे हैं। एक कह रहा भैया इनकी चाल कितनी बढ़िया है, एक बोला अरे चाल को छोड़ो इनके गाल देखो कितने बढ़िया है। एक बोला भैया गाल को छोड़ो इनका पाग कितना बढ़िया है। भगवान के उस पूरे रूप लावण्य, रूप माधुर्य का समस्त सैनिक रसपान कर रहे हैं, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। धीरे से रुक्मिणी जी को रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके दारुक सारथी से कहा, दारुक मेरा रथ दौड़ा दो। जो रथ दौड़ा, अब सैनिकों को होश आया, अरे भैया ले गए वो, ले गए वो, ले गए वो, ले गए। कहाँ है गए हो? बोले रुक्मिणी जी को हरण है गए हो, रुक्मिणी जी तो भाग गई। आप महाराज ये बात रुक्मी को पता चली, अरे मेरी बहन को कृष्ण उठा करके ले गए, आज मैं छोड़ नहीं सकता। अब जरा सुन लो शिशुपाल के बरातियों का हाल, डाबरे डाबर आंवला का तेल और लेह कंघा सीसा, अब मांगन पर मांगे निकल रही हैं। किसी ने बताया जाकर के भैया ये पैंट शर्ट धोती कुर्ता कोट पैंट सब अपने बैग के अंदर डाल लो। बोले क्यों? बोले रुक्मिणी का तो हरण हो गया। आप तो बराती बेचारे बड़े दुखी। अरे बोले भाई कुछ ठंडा गरम हो। अच्छा बरातियों को क्या लेना देना, बराती तो खाने पीने आते हैं। बरातियों ने कहा भैया कुछ ठंडा गरम हो जाता, कुछ कोल्ड ड्रिंक कॉफी चल जाती, फिर खूब हरण होता पूरी रात। हाँ रुक्मी बोला नहीं, आप लोगों को पूरा इंतजाम है, कोई कुछ नहीं। अभी हम कृष्ण को महाराज पराजित करके और अपनी बहन को लेकर के आ रहा हूं। रुक्मी चल पड़ा।
आवाज लगाई, ए मेरी बहन को चुराने वाले कृष्ण खड़ा रहे, मुझसे युद्ध कर। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज ऐसे चोरी चोरा नहीं ठीक है, चोरी चोरा नहीं महाराज, पहले हमारे भैया से युद्ध करो और उसमें विजय प्राप्त करके हमको ले चलो। भगवान बोले कोई बात नहीं, अरे हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। और महाराज यहाँ पर भगवान का और रुक्मी का भयंकर युद्ध हुआ है, जिसमें रुक्मी को परास्त कर दिया। जैसे रुक्मी परास्त हुआ, महाराज यहां पर भगवान ने रुक्मी से युद्ध किया। उस युद्ध में रुक्मी को परास्त कर दिया और भगवान ने रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया। बोले द्वारका वालों को दिखाएंगे कि हमने दहेज में पाया है, हमें मिले ही का है, न हीरो हंडा न घड़ी न बाजा, कुछ नहीं, यही पल्ले पड़े हैं। महाराज महाराज यहाँ पर रुक्मी को जैसे बांध करके लाए हैं, तो बलराम जी ने ज्यों ही देखा, लाला ये क्या है तेरी लीला, ये कौन है पीछे, बड़ी सुंदर बहू सी लगे। भगवान बोले ये तो बेई है। बलराम जी समझ के बहू लेकर के आयो लाला। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहू है, और बहू के पीछे ये क्या है। भगवान बोले ये दहेज है। दहेज साथ में लाना पड़ता है ना। हाँ बलराम जी समझ गए, बोले नहीं नहीं, जिनकी बहन को तुम रथ में बिठाए हो उनके भाई को रथ के पीछे बांधे हो, छोड़ो जल्दी। बलराम जी ने छुड़वाया, लेकिन भैया कहते हैं चक्रे भोजकटम नाम, रुक्मी फिर वापस कभी कुंडलपुर नहीं गया और भोजकट नाम का एक शहर बसाया और वहीं पर ये रहा है। अब महाराज भीष्म जी को जब पता चला तो भीष्म जी ने संदेशा भिजवाया, बोले सरकार द्वारकानाथ आप हमारी बेटी को लेकर के गए, पर महाराज ये ऐसे शोभा नहीं देता है। आप इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकापुरी के राजा हैं, राजा महाराजाओं को ऐसे किसी कन्या का हरण करना ये महाराज शोभा नहीं देता है, आपकी शोभा के विपरीत है। आप एक काम करो, आप बारात लेकर के आओ और हम सब लोग आपका हृदय से स्वागत करेंगे। आइए अब भगवान की सुंदर सी बारात आ रही है और हम लोग भी उस बारात का आनंद लेते हैं। जय किशोरी, आइए हम सब लोग सुंदर एक मैथिली भजन का आनंद लेते हैं और फिर ब्रज के सुंदर से भजनों का आनंद लेंगे। जय हो। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी ताली की सेवा चलनी चाहिए। और वैसे तो प्राय आप लोगों को ये भजन याद होगा, किनको किनको याद है? सबको याद होना चाहिए। वैसे मैथिली भजन है, देखो हमारी बहन को याद है। हाँ जिनको याद हो बढ़िया गाते जाओ और ताली बजाते जाओ, बारात का आनंद लेते जाओ। श्री राधे। अरे जे किशोरी विधना लगावल जोड़ी हो, विधना लगावल जोड़ी के हनाव जोड़ रे, विधना लगावल जोड़ी, विधना लगावल जोड़ी के हनाव जोड़ रे, विधना लगावल जोड़ी हो, विधना लगावल जोड़ी। जय
घनघोर है। और भाव से निधान भाव से बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ जय हो। दर्शन करिए। भैया हम तो कर ही रहे हैं, हमारे राम जी श्रीमान तो बगल में विराजमान है। तो आइए आप लोग भी दर्शन करिए कन्हैया जी कैसे लग रहे हैं। श्यामल बदन घोड़ा घटा घनघोर है। श्यामल बदन घोड़ा घटा घनघोर है। सभी लोग भाव से हरि बोल। जय हो किशोरी मैया की। राधे राधे। हमारी किशोरी मैया कितना सुंदर नृत्य कर रही है। बोल किशोरी मैया की। निकले जोगी मुनि कैलाश जोग है। जिनका लय जोगी मुनि कैलाश जोग है। निकले जोगी जिनकले जोगी जिनकले जोगी जिनकले जोगी मुनि कैलाश जोग है। जिनका लय जोगी मुनि कैलाश जोग है। कैलाश जोग है। तो मोर पावन सीते हो तो मोर पावन सीते रामचंद्र चोर है। तो मोर पावन सीते श्यामचंद्र चोर है। विधना लावल जोगी हो विधना लावल जोगी हे नाम जोड़ है। विधना लावल जोगी हो विधना जोड़े। सरसों की कलियां ज्योति बिजोड़ है। सरसों कलियां ज्योति बिजोड़ है। सरसों की कलियां ज्योति बिजोड़ है। सरसों की कली रुक्मिण ज्योति बिजोड़ रे। सरसों की कली सरसों की कली सरसों की कली सरसों की कली मैया ज्योति बिजोड़ है। सरसों की कली रुक्मिण ज्योति बिजोड़ है। ज्योति बिजोड़ है। अब उठाओ एकदम सीधे सीधे हाथ भाव से ताली सेवा करते हुए। तीसी के फूल रंग हाँ तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग हाँ तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग रामचंद्र चोर है। तीसी के फूल रंग
जय हो। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मिणी को ब्याहन कान्हा जी आए। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मिणी जी को ब्याहन कान्हा जी आए। को गाने कान्हा जी आए, रुक्मिणी को गाने कान्हा जी आए। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मिणी जी को रुक्मिणी जी को रुक्मिणी जी को ब्याहन कान्हा जी आए। रुक्मिणी जी को ब्याहन कान्हा जी आए। जब रुक्मिणी की लिखत लगुनिया, जब रुक्मिणी जी 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 की लिखत लगुनिया, विविध विविध कागज आए, कागज आए, रुक्मिणी जी को गाने कान्हा जी आए। हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, रुक्मिणी जी को गाने कान्हा जी आए। रुक्मिणी को गाने कान्हा जी आए, रुक्मिणी को गाने कान्हा जी आए। जय हो, जय हो।
पधारी हैं तो हमारे लाला से कह रही है, लाला हम सभी जानते हैं विधिवत विवाह हुआ, बारात आई तो सखियों ने मनोहार की वहाँ हमारे ठाकुर जी से बहुत सुंदर सुंदर गाड़ी लाते हैं। तो सखियाँ कहती हैं, एक बात बताओ लाला, आपकी मैया गोरी बाबा गोरे आप कहाँ से कार्य हो गए? हाँ महाराज, हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ा सुंदर गाते हैं। आइए महाराज जी के पावन मुखार में हम सभी श्रवण करेंगे। तो सखियाँ कहती हैं, बड़ी सुंदर मनोहार है यहाँ पर। आइए, हमारे कुंडल की गारी है। देखो, गाली और गारी में बहुत अंतर है। हाँ, गाली तो फिर गाली होवे और गारी, हाँ, ये गारी ऐसे नहीं मिलती है। सब महाराज कुंडलपुर की सखियां कह रही हैं, मुकुटधर सावरे रे कान्हा दो बापन के जाए। महाराज कुंडलपुर की सखियां आई और कन्हैया से बोली, लाला हमने सुना तुम्हारे दो पापा जी हैं। बात बिल्कुल सही है। अब भगवान हमारे संसार है, बात तो खैर सही है। तो गोपियां सब कह रही हैं, सब भगवान की कुंडलपुर की सखियां सब कह रही हैं, कन्हैया मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जाए। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सभी लोग ताली सेवा करते हुए। एक सखी आई और बोले, क्यों कन्हैया एक बात बताओ, बलराम भी गोरे, यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे, वसुदेव भी गोरी और देवकी भी गोरी, तुम काले कहां से पैदा हो गए? गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला है बलराम। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। तुम कारे कहते भय, तुम कारे कहते भय, या को छींचता मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सावरे 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 प्यारो लागे सावरिया, मोह प्यारो लागे सावरिया। आपको सिर्फ सावरिया बोलना, आप कहेंगे मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे, मोहे
मोहे प्यारो लागे सांवरिया वो तो नंद जी को छोरा, सांवरिया वो तो यशोदा का छोरा, सांवरिया वृंदावन को छोरा, मोहे प्यारो लागे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे 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 प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। बोलो सांवरिया सरकार की, बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। लगे दुल्हा सा सरकार सावरे, बोलो दूल्हा सरकार की। लेकिन देखो तुम सब कल कह रहे थे ना कि हम लोग बाराती बन के आएंगे, अब बारातियों का काम क्या होता है अगवानी में, क्या करना। देखो भाई तीनों दीदियां कह रही नाचना, पे अपना बैठी हैं खुद। खड़े हो जाओ सभी लोग और सभी लोग नृत्य करेंगे, कोई भी भक्त कोई भी बहन बेटी रहेगी नहीं, सभी लोग नृत्य करेंगे। अरे लगे दुल्हा सा सरकार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दुल्हा सा सरकार सावरे, लगे दुल्हा सरकार सांवरे लगे दुल्हा सा सरकार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलो दूल्हा सरकार की। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सभी लोग। हरि बोल। जय हो। मस्तक पर बलिया गिरि चंदन तेल तिलक लगाए, मस्तक पर बलिया मस्तक पर बलिया गिरि चंदन के सिर तिलक लगाए। जय हो। हाँ मस्तक पर बलिया गिरि चंदन के सिर तिलक लगाए, महकता रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे,
कौन सा भजन सुनाऊं, कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल कि तुझको कौन सा भजन सुनाऊं, कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, तू नाचे और मैं गाऊं, हो तू नाचे और मैं गाऊं, ऐसी राग बता दो, तू नाचे और मैं गाऊं, ऐसी राग बता दो। नचाता रहे नचाता रहे नचाता रहे। कोई नाच तो रहा नहीं है, सभी लोग बड़े बड़े हाथों ऊपर करके और अरे नचाता रहे हर बार सावरे, हो नचाता रहे हर बार सावरे। देखो हम रोज रोज नहीं आएंगे आपको नचाने के लिए, ये तो हमारे बाड़े हमारे वो कहाँ गए आचार्य जी महाराज, हमारे नरेंद्र भैया, यही सबको इकट्ठा करने वाले हैं। धन्यवाद दे दो हमारे आचार्य जी महाराज को। क्या बात है। तो आज आप लोग नृत्य कर लीजिए, कल की और कथा है और परसों तो सब हम अपने अपने घर पे होंगे। अरे नचाता रहे हर बार सावरे, हो नचाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया सरकार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया सरकार सावरे, तेरा किसने किया सरकार सावरे, तेरा किसने किया सरकार सावरे, ओ तेरा किसने किया सरकार सावरे, ओ तेरा किसने किया सरकार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलो दूल्हा सरकार की और अगवानी कराए। जय हो जय हो जय हो। पर हमारे बैंड वाले कुछ कह रहे हैं। आइए एक सुंदर सा और ठाकुर जी के इस विवाह महोत्सव का गीत भजन और फिर इसके पश्चात आरती। आइए अपने स्केल से गाइयो, अपने स्केल से गाओ। हो आज मेरी शाम की शादी है, 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 हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम जय हो। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला हो आज मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, जय हो। जय हो। सभी लोग ताली सेवा करते हुए
मुझे कान्हा मिल जावे रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना हो आज मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है आज मेरी शाम 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 की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है हो हो जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता गोपियों के जिद चोर दूल्हा बने माखन चोर गोपियों के जिद चोर दूल्हा बने माखन चोर हो मधुमंगल और सीता माने मधुमंगल और सीता माने धूम मचाई है आज मेरे साथ
रुक्मिणी मेरी लहरों वाली, रुक्मिणी मेरी लहरों वाली, बड़ी देखो बहनों हमारे, लहरों वाली हम लहरों वाली, लहरों वाली, रुक्मिणी मेरी लहरों वाली, रुक्मिणी मेरी लहरों वाली। भैया तेरा में दंडना। अब उठा लो सीधे सीधे गौआ की रखवाली के लिए जय हो, राधा लाल की, जय हो, मेरे प्यारे सरकार की, जय हो। भैया चला बदन लाल वो जोड़ी का जवाब, ओ भैया तेरा बदन लाल हो जोड़ी का जवाब नहीं नहीं नहीं, चला बदन लाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। हो टूटा बने है गंधार हो जोड़ी का जवाब नहीं। जय राम, जय हो, जय हो। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे। दोनों भुजा उठा के भजन का अंतिम पद है, कीर्तन है, सभी लोग बोलो। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, हो जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, हो जय राधे जय राधे, जय श्यामा जय श्यामा। हो जय श्यामा जय श्यामा। अब ये भजन तभी गाया जाएगा कीर्तन जब तालियां बजेंगी, नहीं तो आरती की ओर जा रहे हैं। जय हो। एक बार जोरदार ताली बजा। सभी लोग अपने अपने हाथों ऊपर उठा करके जय राधे जय राधे, हो जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे, जय राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो दूल्हा सरकार की। और कल बहुत ही सुंदर सुदामा जी की लीला होगी और कल ही हमारी कथा विश्राम पर पहुंचेगी। तो कल सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक 6 दिन की कथा नहीं, 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, 6 दिन तक, तो कल विश्राम दिवस की कथा सुनने का पूर्ण 7 दिन का फल प्राप्त होता है। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कल सुदामा लीला में और अपने अपने घर से, हाँ, एक निवेदन है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा चावल जरूर लाएंगे। तंदुल का प्रसाद जाएगा और एक एक मनोकामना उसमें हो। और 5 थालियां लगी हुई है। तो आप लोगों से निवेदन है
कोई भाई व्यवस्था नहीं भंग करेंगे। आप लोग वहीं से अपना आरती करेंगे। यहाँ यजमान परिवार है, हमारा यजमान परिवार करेगा। और भी थालियां इधर भी हैं, उधर भी हैं, ऐसे 5 थालियां हैं। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आरती करेंगे। और कल सुदामा जी की लीला है। हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। और जो भी माता बहनों का यहाँ पे जो भागवत जी के द्वारा आपको श्रृंगार का सौभाग्य की वस्तुएं दी जाएंगी, तो आप लोग भगदड़ मचाएंगे, नीचे पहुंच जाएगा, एक मैया आपको बांट देगी। और जिसको ज्यादा मिल जाए तो अपने पड़ोसी बहन को दे देंगे। भगदड़ नहीं मचाएंगे बिल्कुल। और ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। आइए हम सभी भगवान की मंगल आरती में प्रवेश करें, कोई भगदड़ नहीं करेंगे, बड़े आराम से रहें। और सभी माताएं बहने राधे। देखिए, सभी लोग अपने अपने घर से ये जो श्रृंगार का सामान लाई हैं वो आप लोगों में ही वितरण किया जाएगा। हाँ, तो हमारे यजमान परिवार की ओर से निवेदन है कि काउंटर पर प्रसाद रखवा दिया जाएगा, तो सभी माताओं को ऐसे सभी को मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को वहीं से प्राप्त होगा। तो काउंटर पर ये प्रसाद भेजा जाएगा, तो आप सब लोगों को सुहाग का वहीं से प्रसाद प्राप्त होगा। आइए भगवान की मंगलमय आरती। सागर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी
कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या प्रभु हे भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं प्रभु सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं प्रभु सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। है तुमको प्रभु संसार की, हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान कर छेड़ भी आता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए तेरी गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुणगान करे छेड़ भी आता। भक्त तेरे द्वार हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। मिलके गाए तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे प्यार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे प्यार, सोते हुए जीवन अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे प्यार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरी दवा मेरे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, चिंता है तुझको प्रभु